नाली जब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अजीज दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था और थे दोनों दरिया के शिकारी यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इसमें इस कदर मछलियां आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता, मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और वो उसी के साथ सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसे ही होती। तो काफिर की बीवी बोली कि तुम अपने शोहर को आमादा कर लो कि वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की पूजा किया करे ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमजदा होकर नीचे आई और जब उसका शोहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमजदा मालूम होती है। बीवी कहने लगी, बस मियाँ या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की इबादत स्टार्ट करो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा कि खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद कुफर की बातें करती हो। वो औरत बोली, नहीं अब मुझसे ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भूखी प्यासी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। इन 2 दिरहम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी और वो फिरता रहा। शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिला आखिर वो मायूस होकर दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया कि मियाँ आज तुम कहाँ थे? तो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, बादशाह ने मुझे 21 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली कि आखिर वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचा इसी तरह वो अपने महबूब हक की इबादत में मसरूफ रहा। 20वीं रात हुई तो बीवी बोली, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर ना दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाक हुई और अगली सुबह को उसने एक यहूदी से कहा कि क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोजे की नियत करके इस यहूदी के साथ काम पर किया और इधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी की तरफ गया। दरवाजा खटखटाया। जब इसकी बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफिया दी और कहा कि ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सारी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। मगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो अशरफिया, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है कि आपका शोहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनाचे वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दिरहम उसकी कीमत उसको अदा कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? तो उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने जवाब दिया, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो बीवी को कहने लगा कि अफसोस, मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का फर्ज अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद इस आदमी ने इस औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर बकिया जिंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। वो बंदे को उसकी इबादत
عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی وجہ سے اس کی طرف دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔